आगरा में युवा पीढ़ी भारतीय परंपराओं, संस्कृति और संस्कार से जुड़ी रहे, इसके लिए इस्कॉन द्वारा शहर के विभिन्न स्कूलों में गीता सार पढ़ाकर नैतिक, सामाजिक व पारिवारिक शिक्षा दी जा रही है। अब तक लगभग 100 से अधिक स्कूलों के 50,000 विद्यार्थियों को गीता सार पढ़ाया जा चुका है। लक्ष्य 1 लाख बच्चों को शिक्षित करने का है। सभी विजेता प्रतिभागियों को आकर्षक उपहार प्रदान किए जाएंगे। दिसंबर माह में सूर सदन में इंटरनेशनल गीता ओलंपियाड का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा। श्री जगन्नाथ मंदिर इस्कॉन के अध्यक्ष अरविंद स्वरूप प्रभु ने आज मंदिर परिसर में इंटरनेशनल गीता ओलंपियाड के आमंत्रण पत्र विमोचन कार्यक्रम में जानकारी देते हुए बताया कि अपनी संस्कृति और संस्कारों से दूर होते बच्चों को हमने अभी नहीं संभाला तो आगे बहुत विषम परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी। गीता ओलंपियाड भविष्य की पीढ़ी को जागरूक करने के लिए छोटा सा प्रयास है। मेरा नाम अरविंद स्वरूप दास है, मैं इस्कॉन आगरा का अध्यक्ष हूँ। आप लोगों के माध्यम से हम समाज को एक जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि हम अपने संस्कृति और संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों में अगर हमने अभी अवेयर नहीं हुए, अभी जागरूक नहीं हुए तो बहुत विषम परिस्थिति होगी। तो गीता ओलंपियाड आने वाली पीढ़ी को जागरूक करने के लिए एक छोटा सा प्रयास है कि हम उन्हें अपने संस्कारों, अपने गीता, अपने भागवत पढ़ने के लिए प्रेरित कर पाएँ। तो बच्चे बिना किसी लालच के कोई काम नहीं करते। स्कूलों में भी होता है कि पढ़ने के लिए जैसे पेरेंट्स लालच देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का लालच दिया जाता है। तो अब एक छोटा सा प्राइज़ रख करके ताकि बच्चे इस गीता को पढ़ें, अपने संस्कारों की तरफ लौटें, संस्कृति की तरफ लौटें और जो हमारा मिशन है वो पूरा हो पाए कि हर कोई अपने कल्चर और संस्कृति से जुड़ा रहे। हरे कृष्णा, मेरा नाम शाश्वत नंदलाल दास है, मैं इस्कॉन आगरा से जुड़ा हुआ हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग गीता ओलंपियाड एक बहुत ही अनूठा प्रयास है जिसका हमने शुरू किया है। वास्तव में हम लोग पिछले कुछ सालों से कई सारे स्कूलों में गीता और जो हमारी सांस्कृतिक वैल्यूज़ हैं उनको लेकर क्लास ऑर्गेनाइज करते थे। तो वहाँ से हमको ये चीज़ हमारे अंतःकरण में समझ में आई कि हमको ये जो ज्ञान है, जैसे इन बच्चों को हम दे रहे हैं वैसे हमें आगरा के वास्तव में हर एक बच्चे तक लेके जाना चाहिए। तो हर एक बच्चा जागरूक हो और भगवत गीता को पढ़े, उसी के लिए हमने ये गीता ओलंपियाड रखा है कि कुछ प्राइज़ के माध्यम से, कुछ एक तरीके से बेट के माध्यम से वो गीता को ज़रूर पढ़ें। और जब हम क्लासेस लेने जाते हैं तो बच्चे बहुत ही एंथुसियाज्म से सीखते हैं, क्योंकि जैसा कि माता जी ने कहा कि वो सीखना चाहते हैं। कई लोग भगवत गीता लेते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आती, तो जब उनको कोई समझाने वाला मिल जाता है तो उनके बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस भी होते हैं और वो बहुत एंथुसियाज्म से सीखते हैं। हम लोग 1 घंटे से ऊपर की क्लास लेते हैं लेकिन बच्चे बहुत एंथुसियाज्म से बैठकर उसको सुनते हैं अच्छे से। अदिति गौरांगी देवीदासी है और मैं इस्कॉन से हूँ और हम ये गीता ओलंपियाड बच्चों के लिए कर रहे हैं, जो एक प्रयास है जिससे बच्चे कम से कम भगवत गीता पढ़ने का प्रयास करें। हम सब स्कूल्स में जाते हैं, जो पढ़ाते हैं तो बच्चे कहते हैं भगवत गीता तो हमने खोली है लेकिन समझ नहीं आता, कोई समझाने वाला नहीं है और हम इसे बंद करके रख देते हैं। तो हमारा प्रयास है कि अगर ये बच्चे थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, समझते, जुड़ते हैं तो ये जान पाएंगे कि हमारी संस्कृति क्या है। भगवत गीता का ही ज्ञान सबसे ऊंचा ज्ञान है, उसी से हम सब कर सकते हैं। मैं मनोज अग्रवाल आगरा इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ। प्रभु अरविंद प्रभु जी की प्रेरणा से इस भगवत सार की कार्यक्रम में लगा हुआ हूँ। और जब हम पहली बार गए स्कूलों में तो हमको थोड़ा नेगेटिव मिला, लेकिन बाद में इसमें बहुत अंतर आया है और बच्चे भी अच्छी तरह सीखना चाहते हैं। हमारे साथ हमारी जो टीम काम कर रही है उससे हमें भगवत का पूरा ज्ञान हम बच्चों को देना चाहते हैं। पहले क्या होता था, पहले दादी माँ या बड़ों के साथ रहते थे बच्चे तो वो सारा कुछ सीख जाते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं होने के कारण आज हमें इसकी संस्कार की बहुत बड़ी ज़रूरत है। आगे आने वाले बच्चे आज हमारी वो पूंजी हैं और उनको हमें संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ हम बराबर भगवत गीता में लगे हैं और ये हमारा मिशन आगे काफ़ी लंबा चलेगा और ये हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाली पीढ़ी इस संस्कार को पूरी तरह जानने का प्रयास करे।